Hello students, this is hint and solution of exercise 7.3 NCERT मैथ्स क्लास 12। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो ये दिया हुआ हमारा, इसको हमने सपोज कर लिया i के इक्वल, और इसको हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर dx का इंटीग्रेशंस का फार्मूला पता नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन 2a का फार्मूला, और इससे साइन स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हम यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 के प्लेस पे 1 माइनस cos 2a। तो cos 2a के प्लेस पे क्या है, 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 dx एंड 1/2, ये 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो cos 4x प्लस 10। अब इसका इंटीग्रेशंस करेंगे सेपरेटली। तो ये हो गया 1/2 x माइनस 1/2 cos x का क्या होगा, साइन x होगा। तो साइन 4x प्लस 10, और ये जो है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा बाई 4 प्लस c। सो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 1/2 x माइनस 4 2 8, 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ साइन 3x cos 4x। तो देखिए हमको यहाँ फार्मूला पता है कि 2 साइन ए cos b क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर लें। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 2 साइन ए cos b। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो 1/2 साइन ए प्लस बी, तो हो गया साइन 3 प्लस 4 7x एंड साइन 3 माइनस 4 तो माइनस x। ये हो गया 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 cos 7x, कोफिशिएंट x का क्या है 7 है, तो वो डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया cos 7x बाई 7, और ये हो गया माइनस 1/2 साइन x का क्या हो गया, माइनस cos x एंड देन प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लें। तो हमारा हो गया माइनस 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा दिया हुआ है 2 cos इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो क्या करें, हम इस पार्ट को पहले एक साथ में ले लेते हैं। तो ये हो गया cos a cos b। तो अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिया 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 cos a cos b हो गया। ये हो गया हमारा cos 6x। तो ये अब यहाँ पे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो 1/2 cos a प्लस बी, तो cos 6x हो गया, प्लस cos a माइनस बी, तो cos 2x। ये हो गया cos 6x dx। अब हम बात करते हैं अगेन, ये 6x को cos 6x को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। तो ये 1/2 एज इट इज। अब ये हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, जिससे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो सके। तो हो गया 1/4, क्योंकि 2 से डिवाइड किया है एंड 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x cos 6x। तो देखिए यहाँ पे तो cos 2a का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो cos 2a इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमारा बन जाएगा
ये 1 इधर चला गया तो ये 1 प्लस cos 2a यानी cos 12a इस तरह का फॉर्मूला होगा। तो इसके प्लेस पे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और ये वैल्यू क्या हो गया 2 cos a cos b। अभी हमने एवं पार्ट में ये फार्मूला यूज़ किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया 1/4 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/4 cos a प्लस b। तो 8x हो गया प्लस cos 4x a माइनस b dx। अब सेपरेटली हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4x प्लस ये हो गया 1/4 cos x क्या होगा sin x। तो sin 12x डिवाइडेड बाई 12 फिर प्लस ये 1/4 cos 8x क्या हो गया sin 8x बाई 8 प्लस cos 4x क्या हो गया sin 4x बाई 4 और 1/4 इसका मल्टीप्लाई करके प्लस c। फिर 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो देखिए एक तो मेथड है कि साइन 3a का फॉर्मूला लगा के क्यूब को कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए, और नेक्स्ट मेथड है हमारा कि इसको हम ब्रेक कर दिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड साइन 2x प्लस 1 dx। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को क्या करें कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि cos 2x प्लस 1 क्या है t है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x का क्या होगा साइन 2x प्लस 1। तो साइन माइनस साइन 2x प्लस 1 और इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया -2 साइन 2x प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ टी। अब क्या करें dx को हम इस साइड में लेते हैं तो ये हो जाएगा, और माइनस साइन को इधर लेते जाए तो साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस dt बाई 2। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस dt बाई 2, तो ये हो गया -1 माइनस टी स्क्वायर कास के प्लेस पे हो गया dt बाई 2। तो ये हो गया 2 को हमने 1/2 को कॉमन ले लिया तो -1/2। उसके बाद हमारा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया t और टी स्क्वायर का माइनस टी क्यू बाई 2। तो माइनस तो ऑलरेडी है ही प्लस c। अब हम क्या करें t की वैल्यू पुट करते हैं तो हो गया -1/2 cos 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3 प्लस c। अब क्या करें इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पार्ट हमने पहले लिख दिया है, ये क्यूब वाला पार्ट हमने पहले कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1 बाई 6 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया साइन क्यूब x cos क्यूब x। तो देखिए साइन क्यूब x cos क्यूब x है, तो हम इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे। तो साइन क्यूब x हमने ऐसे ही रहने दिया, cos को हमने ब्रेक किया cos क्यूब x को, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। अब हम क्या करें cos स्क्वायर x को ब्रेक कर देते हैं साइन स्क्वायर के फॉर्म में। तो हो गया साइन क्यूब x 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x। अब क्या करें साइन x को t सपोज कर लें, तो साइन x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया cos x dx इक्वल टू dt। अब इसके जगह हमने क्या किया dt पुट कर दिया और इसके प्लेस पे t। तो जो हमारी वैल्यू आ गई वो हो गई टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब ब्रैकेट ओपन करके सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया टी क्यूब dt माइनस टी के पावर 5, ये हो गया मल्टीप्लाई किया तो टी के पावर 5 dt। ये हो गया टी के पावर 4/4 एक्स के पावर n का फॉर्मूला लग गया, और ये हो गया टी के पावर 5 का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे टी के पावर 6/6
प्लस सी। अब क्या करें, t की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू क्या है, साइन x को हमने t माना था, तो हो गया साइन के पावर 4x/4 माइनस साइन के पावर 6x/6 प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा गिवन है साइन x, साइन 2x, साइन 3x। तो देखिए इसको ब्रैकेट में यूज करिए और यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करें। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1/2 2 साइन ए साइन बी, और ये हो गया साइन 3x dx। तो यहाँ पे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया 1/2 cos a माइनस बी, तो ये हो गया हमारा x माइनस x आएगा, तो cos माइनस x क्या होगा, ऑलरेडी cos x ही होगा, फिर माइनस cos 3x, फिर ये हो गया साइन 3x dx। अब क्या करें, साइन 3x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 cos x साइन 3x माइनस cos 3x साइन 3x। अगेन क्या करें हम, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 cos a cos साइन b माइनस 2 साइन 2 cos 3x साइन 3x dx। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करें, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2 साइन ए साइन बी का अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हो जाएगा, ये तो 1/4 हो गया। यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये ग्रेटर था तो इसलिए साइन ए को पहले कर लीजिए, कॉस को बाद में। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करिएगा, तो ये होगा हमारा साइन 4x प्लस साइन 2x। अगेन वही प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये तो 2 साइन ए साइन बी हो गया, तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा साइन 2x यानी साइन 6x dx। अब इसको सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 1/4 साइन x का क्या होगा, माइनस cos 4x/4 माइनस में हो गया, फिर माइनस cos 2x/2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस cos x में आएगा, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस cos 6x/6 प्लस c। अब क्या करें, 1/2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, 1/2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/8। यहाँ पे इस पार्ट को हमने पहले लिख दिया है, 6 वाले पार्ट को, क्योंकि ये माइनस में है तो थोड़ा बाद में लिख दिया है। तो ये हो गया 1/3 cos 6x माइनस 1/2 cos 4x माइनस cos 2x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ हमारा साइन 4x साइन 8x। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड, तो 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए साइन b। तो 2 साइन ए साइन b में अगर फार्मूला हम यूज़ करें तो क्या होगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये हो गया 1/2 cos a माइनस b, तो ये हो गया cos 4x माइनस a cos a प्लस b, तो cos 12x dx। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पे cos x का क्या होगा, sin x होगा, तो sin 4x/4 माइनस sin 12x/12 प्लस c। अब हमने क्या किया, 12 को एलसीएम ले लिया, 12, सो टेकिंग 12 एज एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 sin 4x माइनस sin 12x। अब 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो 1/24 3 sin 4x माइनस sin 12x प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो देखिए 1 माइनस cos x को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx, और ये क्या हो गया 10 स्क्वायर x/2 dx। तो देखिए 10 स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन नहीं पता है,
तो हम सेक में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस वन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो ये हो गया टेन एक्स बाई टू, और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2, और ये 2 क्या चला जाएगा, यहाँ चला गया। तो इस कारण से क्या हो गया, ये 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी, 1 का क्या हो गया, x हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो उसका यूज़ कर दिया। तो हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि सेम फॉर्म में होगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करें, इसको सेपरेट कर लें। तो देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और यहाँ करेंगे तो 1/2 cos स्क्वायर 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, उसको हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और सेपरेटली इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1 डी एक्स माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये तो हो गया x माइनस 1/2। अब देखिए इसका क्या हो गया 10x/2 और होल डिवाइडेड बाई 1/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1/2 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा x माइनस 10x/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन 4x dx। तो देखिए साइन की पावर 4 है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस के फॉर्म में, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ब्रैकेट को ओपन कर ले तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x कॉस 2a के फॉर्मूले से, और डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ क्या करें, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, हमारा साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर 2x dx। अब इसको हम सेपरेट कर लें तो ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया 1/2 dx, और ये हो गया 1/2 cos 2x dx, और ये 1/4। इसको अगेन हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस cos 4x/2। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x, तो 1/2x। इसका क्या हो गया साइन cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया साइन 2x, और ये 2 इसका कोफिशिएंट है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 1/8। इसको ब्रेक कर रहे हैं तो 4 2 जा 8, तो 1/8 dx माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/8 cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमारा ये तो हो गया 1/2x माइनस साइन 2x/4 माइनस ये क्या हो गया x/8, और ये हो गया cos 4x का क्या होगा cos साइन 4x/4, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा। ये क्या होगा साइन 4x/4 होगा, तो 4 8 जा 32 हो गया, तो साइन 4x/32 प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर
11 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, तो इसमें केवल हिंट में दे देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। तो ये दिया हुआ है cos के पावर 4 2x, तो इसको हम ब्रेक कर दिए, cos के पावर 4 2x एंड तो ये हो गया cos स्क्वायर, इसको कर दिया cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो cos स्क्वायर 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x dx। अब ये हो गया cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बाई 2, और यहाँ पे क्या करें, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x dx। अब इसके बाद जो है अगेन इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस 4 cos 4x बाई 2, और इसके बाद सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। सो डू योर सेल्फ। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो देखिए साइन स्क्वायर x को हम क्या करें, जनरली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर साइन, देखिए अगर साइन x है तो हम फार्मूला लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है साइन स्क्वायर x है, तो हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं किसके फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ना करिए क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम लोग cos 2a के फॉर्मूले से, cos 2a इसके लिए क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं उसी में 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 से। साइन x अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, इसी का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए cos स्क्वायर x बाई 2 से cos स्क्वायर x बाई 2 कट गया और ये यहाँ से कट करके 2 आ गया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। अब इसको हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाई 2, तो इसका यूज़ कर लिया। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos x बाई 2 हो गया dx। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट किया तो dx हो गया ये, और ये हो गया cos x dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर माइनस cos x का क्या होगा sin x होगा, तो माइनस sin x प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।